परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञा दिया तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा वहाँ ये दिया था कि यदि हम निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ते हैं तो 20 के 12 में वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। क्यों आदर कर? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर इस वचन से ये सिखाना चाहता है कि बच्चों के लिए जो माता पिता हैं वो इस स्थान में खड़े होते हैं जहाँ पर परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर तो हमें आशीष देता ही है, परंतु वचन ये भी कहता है कि बच्चों के जीवन में अगर माता और पिता का अगर आशीष है तो वो हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। और वचन कहता है जिस देश में तू रहेगा वहाँ बहुत दिन तक जीवित रहेगा। वरन वचन हमको ये भी बताता, जब हम इफिसियों की पुस्तक में आ जाते 6 अध्याय और 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे बालको प्रभु में अपनी माता और पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपने माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति आज्ञा को ना माने तब तक प्रतिज्ञा को कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। और हमने एक बात को देखा कि जब जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के रूप में मूसा के लिए वो बड़े बड़े चमत्कार को करता रहा। और जहाँ इज़राइल को मूसा लेके जाने वाला था उन तमाम रास्ता को परमेश्वर ने जो बंद थे उसको खोल दिया। इसलिए खोला क्योंकि मूसा उसकी आज्ञा को मान रहा था। परंतु एक ऐसा भी समय आता है कि जब मूसा को परमेश्वर कहता है कि जा उस चट्टान से बात कर। मतलब उस चट्टान से बात कर का मतलब है कि तू मेरी आज्ञा को मान, क्योंकि मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि अगर तू जाकर चट्टान से बात करेगा तो चट्टान तुझे पानी देगी। और तेरे साथ कम से कम जो 20 लाख करीब जो इजराइली जो तेरे साथ चल रहे हैं उनकी प्यास तू उस वक्त बुझा सकेगा जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा। परंतु एक बात को देखते हैं कि मूसा गया, परंतु चट्टान से बात करने के बजाय वो चट्टान के ऊपर लाठी को मारता है। अब परमेश्वर ने मूसा के इस अनाज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर खुश तो नहीं हुआ परंतु दुखी हो गया। पर परमेश्वर को पानी निकालना एक मजबूरी थी, क्योंकि मजबूरी ये थी क्योंकि मूसा के साथ मिनिमम 20 लाख लोग चल रहे थे। इसलिए प्रभु ने उस चट्टान से पानी तो निकाला, परंतु जिस देश में मूसा को जाने के लिए परमेश्वर ने ठहराया था मूसा उस देश में नहीं जा पाया। परंतु परमेश्वर ने कहा कि इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ और वहीं से देख ले, क्योंकि तू उस देश में प्रवेश इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि तूने इजराइलियों के सामने मेरी आज्ञा को नहीं माना। हाँ मेरे प्रियो, आज वचन हमको ये बताना चाहता है कि जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब कठिनाई भी हमारे लिए सरल बन जाता है। परंतु जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो सरल रास्ता भी हमारे लिए कठिनाई भरा रास्ता बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन हमें कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि हमें अपने परमेश्वर का भी आज्ञा मानना है और अपने पिता और अपनी माता का भी आदर करना है, ताकि हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर की भी ब्लेसिंग रहे और हमारे माता पिता की भी ब्लेसिंग रहे। जब परमेश्वर की ब्लेसिंग और हमारे माता पिता की ब्लेसिंग जब हमारे जीवन के ऊपर बनी रहेगी तो हम जिस देश में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, हम वहाँ बहुत दिन तक जीवित रहेंगे और बहुत प्रकार की आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। और उस आशीष को लोग हमारे जीवन में देख कर कहें
कहेंगे कि सचमुच ये लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। ऐसा करके बड़ी गवाही लोगों के बीच में हमारी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुनते हैं तो इस वचन को एक दूसरे को शेयर करना और आप इसे सब्सक्राइब करना, ताकि प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु के नाम से आमीन।